Okay, students, differentiation question number 18. It's of May June 15. And what is the question? The equation of a curve is this, where P is positive. Show that the origin is a stationary point. क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी पॉइंट. जहां स्टेशनरी पॉइंट आ जाए, क्या मतलब है? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. जहां स्टेशनरी पॉइंट आ जाए, first derivative equal to 0. Show that the stationary point, show that the origin is a stationary point. ठीक हो गया? चले, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट करते हैं. अब हम कर्व को. y डैश क्या हो गया? 3x² प्लस 2px. 3x² प्लस 2px. स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो इक्वल टू 0. जनाब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 3x² प्लस 2px में से x कॉमन. 3x प्लस 2p इज इक्वल टू 0. एक x आ गया 0 और एक x आ गया -2p/3, which is not possible because where p is mobile silent, show that the origin is a stationary point. x0, अगर x0 को हम क्वेश्चन में रखें तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू भी 0 प्रोड्यूस हो रही है. 0 0, ये हमने प्रूफ कर दिया कि यस, स्टेशनरी पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है जनाब? ओरिजिन बन रहा है. राइट. अब आगे देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट. यहां पर मैंने नॉट पॉसिबल लिखा था ये देखकर, बिकॉज p इज पॉजिटिव कांस्टेंट. सिर्फ p पॉजिटिव है. पूरी वैल्यू x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ. राइट. लेकिन p की वैल्यू अगर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी. यहां पर तो x की वैल्यू है, इस वजह से मैंने वो नॉट पॉसिबल यहां से हटा दिया. क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ p. x आ गया -2p/3, तो y कैसे आ जाएगा? कर्व की इक्वेशन में x³ की जगह हम क्या रख रहे हैं? -2p/3 का क्यूब प्लस p. x² की जगह -2p/3 का होल स्क्वायर. इट विल बी कितना हो गया? -8p³ का क्यूब 27 प्लस 4. यस, हाँ, x का स्क्वायर है ना बेटा. हमने क्वेश्चन में रखा है ना, क्वेश्चन में रखा. सो नाउ p यहां पर ऐसे, इट इज 4p²/9. सो इट विल बी -8p³/27 प्लस 4p³ 9. एलसीएम ले लीजिए 27 से, तो क्या हो जाएगा? -8p³. और जब एलसीएम लिया तो 9 3 27 एंड 3 4 12 प्लस 12p³. सो द फाइनल आंसर इज 12 - 8, 4p³/27. तो जनाब कोऑर्डिनेट क्या बनकर आए? x -2. क्या बेटा? हाँ, 12 - 8 है ना. ओके, 6. यस, 12 - 8 इज 6. सो नाउ 3 के टेबल से कैंसिलेशन भी हो रही है 6 और 27 की. तो क्या हो गया? 3 हाउ मच? 12 - 8 इज 4 होता है यार. 12 - 8 इज 4. इंसान बन जाओ. इतने कॉन्फिडेंटली इसने बोला ना. -2p/3 and 4p³/27. दिस इज द रिजल्ट. आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब आइए आगे. कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स. नेचर निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ? y डैश क्या हुआ? 3x² प्लस 2px. सेकेंड डेरिवेटिव क्या हुआ? 6x प्लस 2p. कह रहे हैं नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स. राइट. पहला पॉइंट क्या है? 0 0. 0 0 की नेचर, y डबल डैश की वैल्यू व्हेन x इज 0 इट इज 2p. p इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज ग्रेटर देन 0. तो क्या आंसर आया? मिनिमम.
दूसरा -2p over 3 and 4p cube over 27. अब हम क्या रखेंगे y डबल डैश में? 6x की जगह पर -2p over +2p. 3 2s are 6 and 2 2s are 4 -4p +2p. कितना आ गया? -2p. p is always positive, तो जनाब ये नेगेटिव ही रहेगा. लेस देन 0, तो ये क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया. आर यू क्लियर? Now, after that, find the set values of p for which the curve has no stationary point. Find the set values of p for which the curve has no stationary point. Another curve has the equation. Third part. एक और कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to x cube plus px squared plus px plus px. स्टेशन पॉइंट की बात आ गई, डिफरेंशिएट कर दें. 3x squared plus 2px plus p. Okay, students, now we have to check. हमें क्या करना है? We have to find the value of p. कहा गया कि कर्व में स्टेशनरी पॉइंट नहीं है. कर्व में स्टेशनरी पॉइंट नहीं है. तो जब भी ऐसी वर्किंग हो, आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन पर लगा देना है डिस्क्रिमिनेंट. क्या कर देना है? डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0, b squared -4ac. Less than 0, what is the value of b? 2p squared -4. What is a? 3. What is c? p less than 0. 4p squared -12p less than 0. 4p common, it will be p -3 less than 0. क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई? एक p आ गया 0 और एक p आ गया 3. Therefore the final answer is साइन यही होगा दोनों तरफ, बड़ी वैल्यू. राइट. तो p जनाब 0 से 3 के दरमियान अगर रहेगा तो कर्व में स्टेशनरी वैल्यू नहीं डेवलप हो सकती. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19 is of May June 15 paper 1-2. The question is, we have to calculate again the stationary value of u. Stationary value means फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. यहां पर u है तो u डैश इक्वल टू 0. अरे ये बात समझ में? तो पहले तो देखा हमने u इन टर्म्स ऑफ x एंड y दोनों दिया हुआ है, और डिफरेंशिएट जब होता है तो विद रिस्पेक्ट टू x होता है. तो हम सबसे पहले u को कन्वर्ट करते हैं प्योर x में. तो फ्रॉम दिस अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ द लाइन 3y is equals to 12 minus x. So y is equals to 12/3. कितना हो गया? 4 और x/3. ये हमने 3 को नीचे लेकर आ गए तो दोनों टर्म्स अलग अलग डिवाइड हो गए. कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आइए u में हम 2x, y की जगह पर क्या रख रहे हैं? 4 minus x/3 minus x. u is equals to 2x. और यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं, चलें अगर कंप्लीटली 3 से एलसीएम ले लें तो फिर से वही हो जाएगा 12 minus x minus 3x, और it will be 2x. In the bracket we have 12 minus 4x over 3, और मजीद वर्किंग करें 2x से मल्टीप्लाई करें तो 12 2s are 24x minus 4 2s are 8x square डिवाइडेड बाय 3. दोनों के डिवीजन में अलग अलग मैंने लिख दिया. अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, तो u डैश क्या हो जाएगा? 24/3. x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, तो u डैश क्या हो गया? 24/3 माइनस 8/3 ऐसे ही रहा. x का डेरिवेटिव 2x. u डैश इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? 24/3 माइनस 16x/3 इक्वल टू 0. 16x/3 equals to 24/3. 3 and 3 cancel. X is equals to 24/16, or 24/16 equals to 3/13.
हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ, अभी किसकी वैल्यू आई है? x की। किसकी आई है? x की। अगर मैं x 3/2 से y कैलकुलेट करना चाहूं तो y क्या हो जाएगा? 4 माइनस x की जगह 3/2 डिवाइडेड बाई 3। तो जनाब क्या हो गया? 4 माइनस 1/2 और कितना हो गया? 7/2। y की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 और x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2, राइट? एग्जैक्टली। अब हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। u किसके इक्वल हो गया? 2x। x कितना है? 3/2। y कितना है? 7/2 माइनस x कितना है? 3/2। अब आइए, 2 and 2 कैंसिल आउट, 3 out of the bracket, in the bracket 2 से LCM, 7 minus 3 is 4 and 2 2s are 4, so 2 3s are 6. The value of u is 6. Question number 20, it's of May June 15, paper 1-3. क्या कहा गया? फाइंड f dash of x, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट पार्ट। fx क्या है जनाब? x plus 1 whole power minus 1 plus x plus 1 whole power minus 2. f dash x minus x plus 1 whole power minus 1 minus 2 x plus 1 whole power minus 2 minus 1 minus 3। ठीक हो गया। अब आइए, f dash of x को हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू -1/x plus 1 का होल स्क्वायर -2/x plus 1 का होल क्यूब। अरेंज करके हमने लिख दिया, अरेंज करके हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब आइए आगे, कह रहे हैं स्टेट विद अ रीजन वेदर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नीदर। कह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, या कुछ भी नहीं है। तो सेकंड पार्ट, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज f dash x इज नेगेटिव। देखिए दोनों के साथ माइनस का साइन आ रहा है। ये f डैश एक्स बेसिकली है क्या? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब नीचे जाना, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जैक्ट, राइट। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग हो गया, राइट। आगे इन द थर्ड पार्ट, द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। सेम फंक्शन है स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। फिर बच्चों स्टेशनरी पॉइंट पर क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो -1/x plus 1 होल स्क्वायर -2/x plus 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। -1/x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/x plus 1 होल क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये जो माइनस इधर था हम इधर ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कैंसिल आउट। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2 -1 -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन में रख दीजिए आप x की जगह पर -3। तो क्या हो गया? 1/-3 + 1 -2 प्लस -3 + 1 -2 और -2 का स्क्वायर 4 बाय टेकिंग 4 एज एलसीएम। अच्छा अच्छा, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूं ना तो आप लोग बहुत इजीली इसका एलसीएम वगैरह ले सकेंगे। इट विल बी 1/4 -1/2, राइट। तो आंसर क्या आ गया? -1/4 इज द रिजल्ट। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3, -1/4। आर यू क्लियर? Okay, students, now question number 21. We have to find the first derivative in the first part. So y is equal to 8x power -1, 2x plus 2x. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश क्या हो गया? -8
एक्स की पावर -2 +2, इसको हम लिख सकते हैं -8/x² +2। सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा 16x पावर -3, सो विच इज इक्वल टू 16/x³। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। फिर आ गया स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। सो इन द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या, -8/x² +2 इक्वल टू 0। सो 8/x² इक्वल्स टू 2 एंड x² इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +-2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स आए, एक आया 2 और एक आया -2। y की वैल्यू निकालिए। अगर 2 रखेंगे क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4 + 4 8। और -2 अगर रखेंगे तो 2 4 ज़ा 8 8/-2 +2 × -2, ये कितना हो गया, -4 -4 -8। तो y कितना आ गया, -8। 2 8 -2 -8। हमें इसकी नेचर भी कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड डेरिवेटिव यूज कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 16/x³। अगर इसमें x को रखा जाए 2 तो आंसर आएगा पॉजिटिव, तो नेचर क्या हो गई, मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव यहां पर भी यूज कीजिए, 16/x³। अगर x नेगेटिव रख रहे हैं तो <0 तो नेचर क्या हो गई, मैक्सिमम नेचर हो गई। आर यू क्लियर? Now students, question number 22, a diagrammatical question of differentiation। क्या कहा गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये एक टैंक दिया हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये, द वर्टिकल एंड्स, ये ऑल द स्टोरीज आर गिवन, द टैंक इज फिक्स्ड, right? Water is poured into the tank at a constant rate, at a constant rate of 200 cm3/s। सेंटीमीटर क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का रेट गिवन है, किसका रेट गिवन है, वॉल्यूम का, क्योंकि क्यूब दिया गया तो ये वॉल्यूम का रेट गिवन है। एग्जैक्टली। तो हम जो जो चीजें गिवन है वो लिख रहे हैं जरा। चलें अभी लिखते हैं, द डेप्थ ऑफ द वाटर t second after filling, the depth of the water or the height of the water is called h, right? Show that when the depth of the water in the tank is h, the volume of the water is this। वॉल्यूम प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम। बच्चों आपको पहले ही बता चुके हैं, मैथ्स में दो किस्म की डायग्राम्स होती हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। क्या ये रेगुलर शेप है, तो यस ये रेगुलर शेप है। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो इस ट्राइंगल से ये क्रॉस कर सकता है। तो जिस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में भी एक साइड मूव कर जाए तो शेप क्या कहलाती है, रेगुलर शेप कहलाती है। तो रेगुलर शेप में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, बेस एरिया इंटू हाइट। तो जनाब बेस एरिया, बेस में यूज कर रहा हूं ये ट्राइंगल, क्या चीज, ट्राइंगल। ये 30 ये 30, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 120, क्योंकि सम ऑफ ऑल इक्वल्स टू 180। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूं इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो जरा चेक करते हैं फिर क्या सिलसिला होगा। ये देखिए, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आ रहा है, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आ रहा है, जी बिल्कुल। और ये जो 30 डिग्रीज है वो ये 30 डिग्रीज है, राइट। ये क्या है, एच, कोई कंफ्यूजन। अगर हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, दिस साइड, कौन सी साइड, ये रेड वाली अगर साइड हमें कैलकुलेट करनी है, लेट्स से मैं इस साइड को कह रहा हूं साइड एक्स वाई। क्या कह रहे हैं जनाब, साइड एक्स वाई। अगर साइड एक्स वाई हमें कैलकुलेट करनी है तो इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो हमने क्या यूज किया, tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट h, एडजेसेंट is
एक्स वाई जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एक्स वाई कितना आ गया, व्हाट इज 1030? ओके, 1030 है, √3/3 कैलकुलेटर ने बताया है, √3/3 कैलकुलेटर ने बताया। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। कैंसिल करने के बाद पावर कैंसिल हुई, तो कैलकुलेटर एक्चुअली क्या करता है, रेशनलाइज करने के बाद आंसर देता है। कैलकुलेटर क्या करता है, रेशनलाइज करने के बाद आंसर देता है। तो √3/3 को हम 1/√3 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, 1/√3। तो जनाब एक्स वाई क्या बना, एक्स वाई बना √3h। एक्स वाई को अगर मैं डबल कर दूंगा तो पूरी बेस आ जाएगी ट्राइंगल की। तो देयरफॉर जो पूरी बेस ऑफ द ट्राइंगल आई, बेस ऑफ द ट्राइंगल वो क्या आई, 2√3h, 2√3h। नाउ अब बेस एरिया, अब बेस एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेस एरिया क्या मतलब, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज h, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस डायमेंशन में मूव करते हैं ना, वो हाइट ऑफ द शेप कहलाती है। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में। तो कितना मूव कर रहे हैं, 40 मूव कर रहे हैं। 2 and 2 कैंसिल आउट, क्या आंसर आया, 40√3h², विच वी हैव टू प्रूव। वॉल्यूम आ गया 40√3h², जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक हो गया। अब आगे देखिएगा, यस बेटा, हियर फाइंड द रेट एट विच द हाइट इज इंक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट, हमें क्या निकालना है, dh/dt। हमें क्या निकालना है, dh/dt। तो जनाब dh/dt कैलकुलेट करने के लिए चेन रूल बनाते हैं, dh/1 × 1/dt। तीसरी चीज हमारे पास d के साथ क्या है, ये रही वॉल्यूम, तो dv, क्या dv। नाउ dv/dt आपको दिया हुआ है कितना, 200, लेकिन dh/dv हमारे पास मौजूद नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास 40√3h²। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आया, 80√3h, 80√3h। सो 80√3, हाइट की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। क्या दी हुई है हाइट की वैल्यू, 5। तो कितना हो गया, 400√3। ऐसा ही है। अब आइए, ये किसका आंसर आया, dv/dh। हमें यहां पर क्या रखना है, dh/dv, इसका उल्टा रखना होगा। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 400√3। क्या आंसर आ गया, 1/2√3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हाइट with respect to time. Are you clear? Now, students, question number 24. The first part is 3x squared minus 6x plus 2। तो हमें किससे इक्वेट करना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी से। तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2abx प्लस ab² प्लस सी। कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं जनाब, a इज इक्वल टू 3, 2ab इक्वल टू -6, a is 3, it is -1, and c ab² plus c is equals to 2। तो c कितना हो गया, 2 - a b² -1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 2 - 1। a b c की वैल्यूज आ गई। आगे आइए ना, सेकेंड पार्ट कहा गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आपने बताना है। अब आइए, f' अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, 3x² -6x प्लस 7। 3x² -6x प्लस 7, ऐसा ही है ना, यस था, ऐसा ही है। व्हाट इज दिस, क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रेडियंट की इक्वेशन है, क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रेडियंट की इक्वेशन है। ठीक है, अब सुनिएगा एक चीज, अगर मैं कहूं कि इट इज जस्ट अ फंक्शन, इट इज
जस्ट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है और हमें ये चेक करना है। देखो ये ग्रेडियंट की इक्वेशन है, मतलब कर्व बन रहा होगा, ग्रेडियंट का कर्व बन रहा होगा। क्या मतलब? कहीं ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, कहीं ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, कहीं ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, कहीं ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, कहीं ग्रेडियंट जीरो होगा। ठीक हो गया? तो जनाब अब आप देखिए, अगर ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 6x+7, आपसे पूछा गया द फंक्शन f is here defined by this, find f dash of x and state with a reason whether f is increasing, decreasing or neither। क्या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कुछ भी नहीं है? एक काम करते हैं, हमने लेट्स से कंसीडर किया कि जो ग्रेडियंट है इट्स जस्ट अ इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। हम इसको अगर, ये देखो मैंने ये हटा दिया, कहा इट्स इक्वेशन ऑफ कर्व, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 6x माइनस 6, 6x माइनस 6, और इसको इक्वेट कर रहे हैं हम जीरो से। इसको इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये एक कर्व की इक्वेशन है, ये एक कर्व की इक्वेशन है। या इसको देखो दूसरे मेथड से अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इस कर्व की इक्वेशन को 3x² माइनस 6x+7 इक्वल टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस के पर लेकर आए, आइए तो क्या बना? ax² माइनस 2axh प्लस ah² प्लस k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज 3, minus 2ah equals to minus 6. What is the value of h? Minus 6 over minus 2a. A is 3, so it is 1. And ah square plus k is equals to 7. So what is the value of k? 7 minus ah square 3, h ka square 1 ka square, 7 minus 3 is 4. Now अब आइए कर्व को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, स्केच करता हूं, h की वैल्यू क्या है? 1, k की वैल्यू क्या है? 4। कहां से टकराएगा ये y एक्सिस को? 7 से। ये क्या बना? कर्व ऑफ ग्रेडियंट। क्या बना? कर्व ऑफ ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का कर्व बना। किसका कर्व बना? ग्रेडियंट का कर्व बना। किसका कर्व बना? ग्रेडियंट का कर्व बना। अब सुनिए, अब हम लिखेंगे fx is decreasing, fx is decreasing less than 1। 1 से पहले फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। fx is 0 at x is equal to 1 and fx is increasing at x is greater than 1। at x is greater than 1, यहां पर भी आपने fx is decreasing at x less than 1, increasing greater than 1 और 0 कहां पर? when x is equal to 1। Are you clear? Any confusion? Now students, question number 26. A curve has equation this. Find the equation of the tangent to the curve at the point where the line x minus 1 intersect the curve। Means x की वैल्यू -1 दे दी। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ग्रेडियंट चाहिए और कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट के लिए y कैलकुलेट कर लें। y कैसे कैलकुलेट होगा? x की वैल्यू -1 क्वेश्चन में रख दीजिए, तो क्या आ रहा है? y इज 1। तो जनाब कोऑर्डिनेट मिल गया -1 and 1। अब हमें क्या करना है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। मोहम्मद, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा? कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो 4 3x+1 पावर -2। जब डिफरेंशिएट करेंगे y डैश
So it will be minus 8, 3x plus 1 whole power minus 3, base का derivative 3. So it will be 8 3 the minus 24 over 3x plus 1 whole cube. x की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें? -1, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. -1 रखा तो क्या आ रहा है ग्रेडियंट? माइनस में 3. The gradient is 3. Now by using y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus y1 is 1. Gradient is 3. x minus x1 is -1. तो ये क्या हो गया? +1. So y minus 1 is equal to 3x plus 3 and y is equal to 3x plus 4 is the equation of tangent. Now students, question number 29. It's of May June 14, paper 1-3. The base of a cuboid has sides length x and 3x centimeter. The volume of the cuboid is this. Show that the total surface area. Okay. अब आप देखिए अगर क्यूबॉइड है हमारे पास, इन दिस, ये क्या है x और ये क्या है 3x. The base of cuboid has sides length x and 3x. एक x एक 3x, वो क्यूब होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जरा इसको मैंने सिर्फ स्केच किया है, तो ये बॉक्स के ऊपर जरा गौर मत कीजिएगा ज्यादा. ठीक है, बस लेंथ एक 3x है और एक x है. आपसे कहा गया वॉल्यूम इसका कितना है? 288. वॉल्यूम इसका कितना है जनाब? 288 का वॉल्यूम है इस बॉक्स का. हम इसको कह ही नहीं रहे कि क्यूब है कि क्यूबॉइड है. इट्स अ बॉक्स, राइट. तो जनाब एरिया हमें प्रूफ करना है इसका. हाइट इसकी क्या दी गई है? हाइट इसकी कोई नहीं दी गई है जनाब. तो अब आप देखें, शो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस. हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है. तो जनाब अब आप देखें, हाइट, लेट्स से मैं कह रहा हूं हाइट इज h. हाइट इज h. तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एरिया कैसे आएगा? सामने वाली साइड का एरिया क्या हुआ? h मल्टीप्लाई बाय 3x. h मल्टीप्लाई बाय 3x. सो 3xh. सामने वाली साइड जो है वही साइड पीछे भी होगी, वही साइड पीछे भी होगी. तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 से. प्लस साइड में जो साइड है इसका एरिया क्या है? h मल्टीप्लाई बाय x. h मल्टीप्लाई बाय x. जो राइट साइड पर है वही लेफ्ट साइड पर भी होगी. तो क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया. बेस का एरिया क्या है? 3x स्क्वायर. यही टॉप का भी होगा. तो 3x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया. सो इट विल बी 6xh plus 2xh plus 6x squared. So it will be 8xh plus 6x squared. ये एरिया. कोई कंफ्यूजन? अब सुनिए, यहां पर h को हमें हटाना है क्योंकि एरिया इन टर्म्स ऑफ x लिखना है. उसके लिए हेल्प किसकी लेंगे हम? वॉल्यूम की. वॉल्यूम किसके इक्वल है? 288. और वॉल्यूम किसके बराबर है? बेस एरिया इंटू हाइट. किसके बराबर है? बेस एरिया इंटू. बेस एरिया क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 288. तो हाइट क्या हो गई जनाब? 288 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर. 288 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर. हो रहा है? 288 डिवाइडेड बाय 3 96. तो 96 ओवर x स्क्वायर. हाइट ये आ गई. अब जनाब 8x हाइट की जगह 96 ओवर x स्क्वायर रखा प्लस 6x स्क्वायर. कैंसिलेशन हुई पावर की इससे. 8 मल्टीप्लाई बाय 96 प्लस 768 अपॉन x. this we have to prove for the box, right? बॉक्स के लिए हमने ये चीज प्रूफ कर दी. सेकेंड पार्ट
क्या कह रहे हैं, गिवन दैट x कैन वेरी फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, फिर स्टेशनरी वैल्यू आ गई, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। तो जनाब एरिया 6x स्क्वायर प्लस 768 x पावर -1, डिफ्रेंशिएट करें, 12x माइनस 768 x पावर -2, नेचर मालूम करनी है, एक बार मजीद डिफ्रेंशिएट कर दें, 12 प्लस 768 मल्टीप्लाई बाय 2, 1536 x cube with minus sign, so it will be 12 plus 1536 over x cube. हमें करना है बच्चों a dash equal to 0. a dash क्या है, 12x minus 768 over x square equal to 0. जनाब इसको राइट साइड पर ले जाइए, तो 12x equals to 768 over x square and x cube equals to 768 divided by 12, 64 का क्यूब रूट, 4 रखेंगे, ये x की वैल्यू आ गई 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एरिया। हमें एरिया की स्टेशनरी वैल्यू मालूम करनी है, तो जनाब x4 के ऊपर एरिया की स्टेशनरी वैल्यू मालूम कर लें। एरिया की इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 768 ओवर 4, कितना आया एरिया, 18432 इज द एरिया। अब हमें ये चेक करना है वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपने क्या रख देना है, x की वैल्यू रख देनी है। सो 12 प्लस 1536 ओवर x की वैल्यू कितनी है, 4 का क्यूब, सब चीजें पॉजिटिव हैं, तो इट इज ग्रेटर देन 0। द आंसर इज 288, एरिया का आंसर, द आंसर ऑफ एरिया इज 288। अब आइए a डबल डैश क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो पता ये चला एरिया क्या आया है, मिनिमम एरिया आया है। बात आई समझ में।